Hi everyone. So in this video I will be discussing about very important points about Accenture. So Accenture के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स मुझे देखने को मिले हैं जिसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ. सो स्टार्ट करते हैं. जो पहला सबसे बड़ा हमें अपडेट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर Accenture की तरफ से यहाँ पर कैंडिडेट्स को कॉल किया जा रहा है फॉर द एप्लीकेशन विड्रॉ. अब इस वाले अपडेट को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना और कोई भी एक्शन मत लेना बिना पूरी चीज को सुने हुए. ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, यहाँ पर कैंडिडेट को या तो कॉल जा रहा है या फिर एक्सेंचर की तरफ से मेल जा रहा है. किन कैंडिडेट्स को? विद द यूनिक लिंक्स. अब उसमें क्या कर रही है ना एक्सेंचर, या तो किसी रिक्रूटर की तरफ से कॉल आ रहा है या फिर मेल पर एक यूनिक लिंक भेज रही है फॉर द रजिस्ट्रेशन. और ये किन कैंडिडेट्स के साथ हो रहा है? ये उन कैंडिडेट्स के साथ हो रहा है जिन्हें हायर प्रॉपर फ्रीज कर दिया गया है और उन लोगों को बहुत पहले रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद कोई भी टेस्ट मेल रिसीव नहीं हुआ है. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं कि हमने बहुत पहले रजिस्ट्रेशन किया था और अभी तक हमें टेस्ट मेल रिसीव नहीं हुआ है. ये एक बहुत बड़ा अपडेट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर मैं आपको दो चीजें डिस्कस करने वाला हूँ. देखो आपको करना क्या है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना. दो चीजें आपको बताऊंगा. अगर आपको नेक्स्ट 1 वीक में असेसमेंट की लिंक नहीं आती है फ्रॉम द एक्सेंचर, मतलब अभी क्योंकि ये नया फेस आ गया, ठीक है, और ना ही आपको कोई भी कॉल आता है ना ही आपको यूनिक लिंक आती है, देन व्हाट यू कैन डू इज आप एक्सेंचर के सपोर्ट को कांटेक्ट कर एक बार उनसे बोल सकते हो कि कैन दे जनरेट अ यूनिक लिंक फॉर द एप्लीकेशन फॉर यू. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था एक्सेंचर में, या फिर जिन लोगों को जिनकी एप्लीकेशन फ्रीज में चली गई थी, उनको एक्सेंचर की तरफ से यूनिक लिंक आ रही है फॉर री रजिस्ट्रेशन. बट यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आप में से किसी को भी रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं करना है जब तक यू विल नॉट गेट द यूनिक रजिस्ट्रेशन लिंक. ठीक है, तो जिनकी भी एप्लीकेशन फ्रीज में है उनको उनकी तरफ से एक अच्छा अपडेट हो सकता है कि हो सकता है आपको एक नई यूनिक लिंक दी जाए फ्रॉम एक्सेंचर, जो कि आपके मेल पे रिसीव हो जाएगी, बिकॉज सम स्टूडेंट्स गॉट इट. ओके, तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट होने वाला है. बट अभी आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है. अगर कोई भी एक्शन होगा मैं आपको इसी चैनल पर बता दूंगा. सो अभी के लिए बस आप ये समझ लो कि एक अच्छा चांस बन गया है कि जिन लोगों को असेसमेंट वगैरह रिसीव नहीं हो पा रहे थे, वहां से एक उन्होंने नई लिंक रजिस्ट्रेशन करके भेजना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, दूसरा एक और पॉइंट बताना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि एक्सेंचर में काफी लोगों को वर्क डे प्रोफाइल क्रिएशन का मेल आ रहा है, और इस वाले मेल में आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, बिकॉज एक्सेंचर लास्ट ईयर शिफ्टेड टू माय वर्क डे प्रोफाइल. सो आपकी जो आगे की पूरी प्रोसेस है, अगर आपका सिलेक्शन किया जाता है, अगर आपको टास्क मेल रिसीव होते हैं, सो आपका जो सारा काम होगा उसमें वर्क डे प्रोफाइल को कंसीडरेशन में लिया जाएगा. इसलिए आपको करना क्या है कि जैसे ही आपको वर्क डे क्रिएशन का मेल आता है, एक्सेंचर की तरफ से आएगा कि आपको माय वर्क डे पोर्टल पर एक्सेंचर की प्रोफाइल क्रिएट करनी है, तो वो आपको तुरंत ही कर लेना है जैसे ही आप उस मेल को रिसीव करते हो. ठीक है, तीसरा यहाँ पर आपको एक और अपडेट देना चाहता हूँ कि एक्सेंचर की तरफ से जो न्यू फेजेस अनाउंस किए गए थे 25 जून के, कल मैंने अपडेट किया था, वो PADA जॉब रोल के लिए है. बट टुडे आई ऑल्सो गॉट द इन्फॉर्मेशन कि ऐसे जॉब रोल के लिए भी यहाँ पर मेल सेंड कर दिए गए हैं जिसका टाइटल PADA ही है. मतलब रोल तो ऐसे है बट PADA के टाइटल से यहाँ पर मेल्स गए हैं. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है. जो नया फेज है वो 25 जून को होने वाला है. 25 जून को काफी सारे बच्चों को ये वाला मेल गया है. और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट अपडेट बताना चाहता हूँ कि आज एक्सेंचर के करंटली इंटरव्यूज चल रहे हैं, आज भी है कल भी है इंटरव्यूज, और उसमें काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि इंटरव्यूअर लॉबी ज्वाइन नहीं कर रहा है. अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो रही है तो आपको तुरंत ही टिकट रेज करना है. वो टेक्निकल ग्लिच को वेरीफाई करेंगे, और मैंने ये चीज बहुत सारे बच्चों से कंफर्म भी कर ली है कि यहाँ पर अगर टेक्निकल ग्लिच वेरीफाई हुआ जाता है तो आपका इंटरव्यू रिशेड्यूल हो जाता है. बट आपको तुरंत ही इन्फॉर्म कर देना है, आपको नंबर पर कॉल करना है. ठीक है, वो नंबर पर कॉल करना है जो 66 वाला नंबर है, और उसके बाद दे विल इन्फॉर्म यू टू रेज अ टिकट, देन यू नीड टू रेज अ टिकट, और उसके बाद दे कैन रीशेड्यूल योर इंटरव्यू. ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब हैकडिवा का अनाउंसमेंट हुआ तो काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है कि उसमें हमें रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं करना. तो देखो, हैकडिवा इज नॉट ओनली फॉर द रिक्रूटमेंट पर्पज, इट इज अ सोनली डिफरेंट कॉम्पिटिशन. ठीक है, तो ये डिफरेंट कॉम्पिटिशन है, नॉट ओनली द आप ये कह सकते हो कि केवल ऐसा नहीं है कि केवल एक हायरिंग प्रोसेस है, बल्कि इसमें कॉम्पिटिशन भी कंडक्ट कराया जाता है. और अगर आप हैकडिवा के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाओगे तो एक्सेंचर ने अपनी वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन करके रखा है, जो अगर आप PADA या ऐसे वाले जॉब रोल में जाओगे, कि यहाँ पर अगर आपको 6 मंथ्स में अगर आपकी प्रोसेस हुई है तो वी विल बी नॉट कंसीडरिंग यू. ठीक है, बट हैकडिवा में उन्होंने इस प्रकार से कुछ भी चीज़ को मेंशन नहीं किया है. सो आई थिंक यू गाइस कैन अप्लाई इन दिस. ठीक है, 28 लास्ट डेट है. आई थिंक उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ कॉम्पिटिशन ऑल्सो. ठीक है, तो यू कैन ट्राई टू अप्लाई दिस. ठीक है, बाकी एक्सेंचर में 2-3 चीज और है
हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब लास्ट ईयर एक्सेंचर के सिलेक्शन हुए थे तो हुआ क्या था कि जब यहाँ पर असेसमेंट, जब आपके इंटरव्यूज कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद जब यहाँ पर टास्क मेल्स आना कंप्लीट होते हैं तो यहाँ पर जो ऑनबोर्डिंग होती है वो फेज वाइज होती है, ठीक है, फेज वाइज। अब द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट रेडी हैं तो आपको यहाँ पर फेज 1 में ही ऑनबोर्ड कर दिया जाता है फ्रॉम एक्सेंचर। बट अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है देन यू विल बी मार्क्ड फॉर द फेज 2, और उसका कोई भी आइडिया नहीं रहता कि वो कितने महीने बाद ऑनबोर्डिंग होगी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप टास्क मेल के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखें। सो आई होप आपको एक्सेंचर के न्यू अपडेट्स पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।